अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 3 से 4 एक अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक पीटीआई हुकूमत के बाद जो आवाम का रद्द-ए-अमल है, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन, तीसरा हम बात करेंगे आईएमएफ की जो हमारी जो मुफ्ती इस्माइल साहब गए हुए थे तो उनके दरमियान जो गुफ्त-शुनीद हुई है उस हवाले से, और मिफ्ता इस्माइल की तरफ से जो इस्लाम मुखालिफ बयान आया उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आईएमएफ ने जो इमरान खान की हुकूमत की तारीफ़ की है, उसके बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की 26वीं यौम तअसीस के हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान ने जो अपनी कौम को और अपने वोटर सपोर्टर और अपने जो उनके कारकुनों को क्या एक आज अहम नया पैगाम दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो NRO 2 की तैयारियां की जा रही हैं तो उस हवाले से बात करेंगे। हम सबसे पहले हम बात करते हैं पीटीआई हुकूमत के बाद जो हमने ट्विटर पे देखा या ओवरऑल हमने लोगों से देखा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो हमने देखा कि रद्द-ए-अमल आया है, चोरों की हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान के अंदर हम जब आजकल के हम दिनों के अंदर जब के एक हुकूमत जो ना नून लीग की यानी कि जो अपोजिशन थी उस टाइम तहरीक इंसाफ के वजह से, यानी कि नून लीग पीपल पार्टी की जो एक मुश्तरका हुकूमत आ चुकी है, इसके बाद हम जब ताजरों से बात करते हैं जो चीज़ें महंगी की हुई हैं तो उनको बात करते हैं तो वो एक बात हमें बताते हैं कि जी पहले हुकूमत थी तब्दीली सरकार की, अब है चोरों की हुकूमत। तो चोरों की हुकूमत में तो हम साफ ज़रे से चीज़ें बढ़ाएंगे। तो फिर भी जो है ना जो पीटीआई हुकूमत थी कुछ ना कुछ कंट्रोल कर देती, इसमें तो वो कहते हैं कि चोरों की हुकूमत है। खान साहब खुद कहते हैं ये चोरों डाकुओं लुटेरों की हुकूमत है, इसमें तो हम कौम को ही लूटेंगे। आईएमएफ के पास जब ये मुफ्ती इस्माइल साहब गए हैं यानी कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो गए हुए हैं, तो उनसे जब उन्होंने बात की तो उसमें 2 से 3 चीज़ें बड़ी पेशरफ्त हुई हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी आपने जो सब्सिडी दी हुई है पेट्रोल डीज़ल के ऊपर और बहुत सी और चीज़ों के ऊपर तो वो आपको ख़त्म करने के, लेकिन जो कर्ज़ों वाली थी वो तो उन्होंने कहा कि जी नहीं हम उसके ऊपर तो हम जो है ना वो को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, वो तो 2023-24 तक चलेगा, उसको तो हम नहीं ख़त्म कर सकते। हाँ, अगर आप पेट्रोल और डीज़ल की सब्सिडी के हवाले से बात करें तो हम उसके ऊपर आपको यकीन दहानी कराते हैं कि जो है ना वो हम पेट्रोल और इसके ऊपर जो पेट्रोल डीज़ल के ऊपर सब्सिडी है उसको हम ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ आईएमएफ ने एक जो है ना एक समझ लें कि जो हम मौजूदा हुकूमत है उसके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि जो पीटीआई हुकूमत की यानी कि इमरान खान हुकूमत की जो उस टाइम उनके साथ मुआहदा था वो बड़ा अच्छा रहा, कामयाब रहा। उसमें एक तो महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल किया गया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी पीटीआई हुकूमत में जो जीडीपी था वो 5.6 था, वो बहुत अच्छा था, उसमें बेरोज़गारी के ऊपर भी काबू पाया गया और वो बहुत ही अच्छी हुकूमत थी। एक तो ये जो मौजूदा हुकूमत है एक उसको एक किस्म का वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जो पीटीआई की हुकूमत थी वो बहुत अच्छी हुकूमत थी। उसके साथ साथ जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक मीडिया टॉक के ज़रिए जब उन्होंने एक वीडियो क्लिप में जब उन्होंने बताया कि जो है ना अमर बिन मारूफ अनक, और उसके साथ साथ जो इमरान खान कुरानी आयत का हवाला देते हैं तो उन्होंने उसको जो कहा है कि ये वही आयत या वो चीज़ें हैं जो तालिबान वगैरह करते हैं। तो इस तरह के पैगामात की वजह से हमने देखा है कि जो हमारे उलमा कराम है उनमें शदीद रद्द-ए-अमल है कि जी मुफ्ती इस्माइल साहब को अपने जो है ना वो कुरानी आयत के हवाले से जो है ना वो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो तालिबान के साथ या दूसरे दहशतगर्द तंजीमों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था, क्योंकि कुरान मजीद हमेशा अमन और अमन व अमान का पैगाम देता है, उसमें सुकून है, उसमें एक फलाह है, उसमें बहबूद है। तो उस हवाले से भी एक शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी अहम जो हम आपको बात करेंगे फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी एक बड़ी अच्छी बात सामने आई है, तो वो भी उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो फॉरेन फंडिंग केस था तो वो एक तो सुप्रीम कोर्ट के अपना इलेक्शन कमीशन में चला था, उसके साथ साथ पीटीआई हुकूमत हमेशा यही कहती थी कि हमें एक जो है ना वो इस फॉरेन फंडिंग के केस के थ्रू जो ना हमें ब्लैकमेल किया जाएगा, हमें जो हमारी पार्टी के ऊपर बैन लगाया जाएगा और इसके साथ साथ जो इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा ताकि वो इमरान खान को इस चीज़ इलेक्शन से जो है ना वो दूर रखा जाए। तो इस हवाले से जो है ना हमने देखा है कि जब आज जो पीटीआई की जो है ना एक पटिशन के ऊपर जब सिंगल लार्जेस्ट बेंच ने उसके केस की समाअत की, जैसे तरमिनल्ला थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि जी अगर जो है ना उन्होंने जो दरख्वास्त दी उसके ऊपर जब बहस हुई तो उन्होंने कहा है कि जो है ना वो हम आपको जो है ना वो हम इलेक्शन कम जो आपका जो पुराना फ़ैसला था हम उसको मुअत्तल करते हैं, कलअदम करा देते हैं
कि जब तक हम नया फैसला दें तो उस तक जो है ना वो ये केस की समाअत जारी रहेगी। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बयान दिया कि क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं कि तमाम सियासी पार्टियों का जो है ना वो सालाना के बेस पर जो उनके अकाउंट से उसकी स्क्रूटनी की जाए। क्या इलेक्शन कमीशन उस हवाले से स्क्रूटनी कर रहा है या नहीं कर रहा, उस हवाले से भी उनका एक जो है ना वो जस्टिस तमीमुल्लाह का जो है ना वो एक रद्दमल पेश। और उसके साथ साथ उन्होंने एक अहम भी पैगाम दिया कि जो तमाम की जमातें हैं उनकी स्क्रूटनी की जो फंडिंग है उसको किया जाए, अगर गैर ममनूआ फंडिंग उसको ज़ब्त किया जाए, ना कि उस पार्टी के ऊपर बैन लगाया जाए। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे जो NRO 2 की तैयारियाँ की जा रही हैं कि सऊदी अरब जाने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने बोइंग PIA का त्यारा 770 वो मांग लिया कि जो ये जो त्यारा है वो बड़ा जो है ना वो अच्छा त्यारा है और इसके ऊपर जो अखराजात आते हैं वो करोड़ों रुपए में आते हैं, लाख रुपए में नहीं। और उसमें शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं वो उम्र की सादत के लिए जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है ना वो उम्र की सादत भी करेंगे और एक सऊदी दौरा भी करेंगे। इसमें ये एक बात वाज़ेह है कि जो हुकूमत PTI की हुकूमत छोड़ के गई थी कि PTI की हुकूमत ने कभी भी कम जो है ना वो इसी तरह के PIA से इतनी इन 4 साल हुकूमत में कोई त्यारा मांगा, जबकि वो कमर्शियल जो त्यारे थे या कमर्शियल फ़्लाइट थी उसके ऊपर जाकर वो अपनी जो है ना वो सरकारी दौरे भी करते रहे हैं और उम्र की सादतें भी हासिल करते रहे हैं। इसी तरह इन हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या ये जो ये तैयारियां कर रहे हैं या जो जा रहे हैं या जो अखराजात हो रहे हैं या क्या कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, क्या ये कौमी ख़जाने से भी ये रकम जा रही है, ये आवाम का टैक्स नहीं है। क्या अगर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर तहमत तो लगाते हैं कि उसने लाखों रुपए के बल्कि करोड़ों रुपए का पेट्रोल जो है ना वो हेलीकॉप्टर में खर्च कर दिए। इसके साथ साथ आज इमरान खान ने जो उनकी पार्टी की यौम तसीस के हवाले से जो उन्होंने एक पैगाम दिया अपने जितने भी वोटर सपोर्टर कारकुनों को मुबारकबाद पेश की है, उसके साथ साथ उन्होंने उनको वाज़ेह पैगाम दिया है कि आज के दिन आप अपने शहरों गली मोहल्ले में निकलें और दोबारा वही एहतजाज की कॉल दी गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने मंशूर के जो पार्टी का मंशूर उसको बिल्कुल वाज़ेह किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी खुददार पाकिस्तान, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फ़लाही रियासत यानी कि रियासत मदीना की तर्ज का एक फ़लाही रियासत होनी चाहिए जिसमें जो है ना वो तमाम लोगों की फ़लाह बहबूद का ख्याल रखा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर सेहत कार्ड के हवाले से भी जिक्र किया कि जी बाकी दुनिया के किसी मुल्क में भी इस तरह का सेहत कार्ड नहीं है जहाँ पर अमीर हो या गरीब हो एक हॉस्पिटल में जो ना वो अपना इलाज करवा सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने अदल इंसाफ के हवाले से बात की कि हमारा सबसे बड़ा अहम ये है कि अमीर और गरीब को दोनों को अदल इंसाफ, तमाम हमारी कोर्ट्स हैं उनको बराबर का इंसाफ दिया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर अपने तमाम कारकुनों को एक कॉल दी है कि चंद हफ्तों के अंदर मैं आपको दोबारा कॉल दे रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों लाहौर में कहा था कि मैं आपको कॉल दूंगा, आपने इस्लामाबाद आना है और इस्लामाबाद आकर आपने जो है ना वो एक धरने या मार्च की सूरत में आना है, आप तैयारियां करें। आज उन्होंने फिर वाज़ेह कर दिया कि चंद हफ्तों में मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, आप आएंगे और बाकी जो है ना इस्लामाबाद के अंदर हम जो है ना मेरा साथ देंगे और वहाँ तब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। इमरान खान ने अब एक वाज़ेह तौर के ऊपर पैगाम दे दिया कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ ने अपना जो मंशूर था, जो अपना एक जो उनकी रिवायती जो है ना प्रेशर है वो उन्होंने बरकरार रखा हुआ है और आने वाले दिनों में हमें लग यही रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब जब वापस आएंगे तो हमें लग यही रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद पेट्रोल की डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया जाएगा और एक दफ़ा फिर महंगाई में इजाफ़ा हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने तमाम लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।